हेलो स्टूडेंट्स। तो हम ज्ञान सागर का 14वां पार्ट एक रोमांचक यात्रा हम कर रहे थे और पिछले वीडियो में हमने जो प्रश्न उत्तर थे वो हमने किए। तो आशा है आपने उन प्रश्न उत्तर को अपनी नोटबुक में ज़रूर कर लिया होगा। ठीक है, तो समय का सदुपयोग करें, साथ के साथ काम करें। ठीक है, यदि आज का काम कल पे छोड़ेंगे तो फिर बोझ बन जाएगा। तो चलिए, ये प्रश्न हमारे हो गए थे, है ना। ये हमने नोटबुक में करने थे और ये वाले हमने, ठीक है, किताब में ही करने थे। बातचीत के लिए देखिए, यात्रियों को सांस लेने में कठिनाई क्यों होने लगी थी? क्या कारण था कि उनको सांस लेने में कठिनाई होने लगी थी? क्या कारण था? देखो, वो ऊंचाई पर थे। आप जैसा जानते हैं कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है ऑक्सीजन की कमी होती जाती है। ठीक है, और उन्होंने अपने आप को रस्सियों की सांकल में भी बांध रखा था, है ना। और जितनी वो ऊंचाई पर जाते जा रहे थे उतनी उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही थी और सांस लेने में कठिनाई होने लगी थी। हालांकि सामान उठाने वालों में से कुछ के मुंह से खून भी निकलने लगा था। उनके ऊपर कोई बहुत बोझ भी नहीं था, इतना सामान भी नहीं उठाया था, फिर भी। ठीक है, तो यात्रियों को सांस लेने में कठिनाई क्यों होने लगी? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ऑक्सीजन की कमी होने के कारण चलना भी मुश्किल हो जाता है, सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। इस नई बर्फ ने ही मेरा करीब करीब खात्मा कर दिया होता, ऐसा नेहरू जी ने क्यों कहा? क्यों कहा था ऐसा नेहरू जी ने? क्यों? क्योंकि जब वो आगे बढ़ रहे थे, जब इन्होंने देखा कि अब थोड़ी दूर ही रह गई है अमरनाथ की गुफा, तो उन लोगों ने बड़ी हिम्मत करके आगे बढ़ने की कोशिश की और हंसते हुए यात्रा की। यह मंजिल भी तय करनी उन्होंने शुरू कर दी आगे की। तो क्यों करीब करीब खात्मा इसलिए हो गया था क्योंकि जब वो आगे बढ़ रहे थे तो वहाँ पर बड़ा धोखा था, बड़ी बड़ी दरारें थी और उन दरारों को ताज़ा गिरने वाली बर्फ़ ने ढक दिया था। अब जैसे ही नेहरू जी ने उस पर पैर रखा और वो धड़ाम से नीचे जा गिरे, उस बड़ी दरार के अंदर जा गिरे। लेकिन बचे क्यों? एक तो रस्सी से बंधे हुए थे और दूसरा उन्होंने उस दरार को जैसे ही गिरे तो किनारे से उन्होंने उसको पकड़ लिया। तो उनके जो साथी थे उन्होंने उनको खींच लिया। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मेरा करीब करीब खात्मा कर दिया होता इस नई बर्फ़ ने। तो ताज़ा गिरने वाली बर्फ़ ने दरारों को ढक दिया, तो दरारों का पता ही नहीं चला, इसलिए पैर रखते ही वो नीचे जा गिरे। ठीक है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। क्या कारण होगा कि थके होने पर भी सभी ने यात्रा तय करनी शुरू की? ऐसा क्या कारण था? थके होने पर भी उन लोगों ने हंसते हुए यात्रा की ये मंजिल भी तय करनी शुरू कर दी थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि चढ़ाई ख़त्म होने से हमारी मुश्किलें भी ख़त्म हो गई होंगी, ऐसा कुछ नहीं था। आगे जब वो बढ़े तो उन्होंने देखा कि अब कुछ ही दूर जो है हमारी मंजिल रह गई है, तो फटाफट हम इस मंजिल को तय कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने थके होने पर भी की यात्रा तय करनी शुरू की। हिम सरोवर का दृश्य कैसा था? तो हिम सरोवर का दृश्य बहुत ही सुंदर था। उसके चारों ओर क्या था? बर्फ से ढकी पर्वत चोटियां थी, मानो देवताओं का मुकुट अथवा अर्धचंद्र हो। ठीक है, अब है हमारे अनुमान और कल्पना के प्रश्न। यदि आपको पहाड़ पर रहना पड़ता तो किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता? देखो, पहाड़ पर रहने वाले लोगों को पहला, ये तो बर्फ, है ना, बर्फ़ का बड़ा धोखा होता है, ताज़ा गिरने वाली बर्फ़ का। उसके बाद वो फिसलन भरे रास्ते हो जाते हैं, उनका भी सामना करना पड़ता। और पहाड़ों पर रहने वाले लोगों को
चलना बहुत पड़ता है तो वो भी थका देने वाला होता है। साथ ही साथ कोई भी सामान ऊपर तक पहुंचाना और उसको फिर नीचे ले जाना, ये सामान का ले जाना और मतलब उसमें भी आने जाने में और सामान को घर तक पहुंचाने में भी बड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, क्योंकि इतना बोझ लाद कर घर तक सामान पहुंचाना वो मुश्किल आती है। तो बहुत सारी मुश्किलें होती हैं पहाड़ों पर रहने से। और जब बर्फ़ गिरती है तब तो बहुत सारी मुश्किलें हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि बिजली उसकी समस्या हो जाती है, वो तारें सारी, ठीक है, वो बिजली कट हो जाती है, पानी की समस्या हो जाती है, पानी की पाइपें जम जाती हैं, है ना। तो और अत्यधिक ठंड का तो सामना करना ही पड़ता है ना। और बर्फ़ गिरने के कारण आपको पता है उस समय कोई वहाँ पर आप कुछ उगा नहीं सकते हैं, कुछ उगता नहीं है ना। तो वो नहीं उगा सकते आप सब्जियां वगैरह, इस तरह की कोई चीज़ें, है ना। तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। क्या होता अगर यात्रियों ने एक दूसरे को रस्सियों से न बांधा होता? क्या होता अगर यात्रियों ने एक दूसरे को रस्सियों से न बांधा होता तो क्या होता? तो देखो, अगर अकेले अकेले चल रहे होते ना और एक दूसरे को रस्सियों से नहीं बांधा होता तो एक तो रास्ता भूल सकते थे। दूसरी बात, अगर कोई इस तरह से गिरे या दरार में या कहीं, या चढ़ना है कहीं पे, चढ़ाई करनी है, तो रस्सी की सहायता से अगर एक चढ़ता है तो दूसरा उसको खींच लेता है। अगर एक ऊपर चढ़ रहा है दूसरा नीचे है तो उसको सहारा दिए रहता है। तो इसलिए एक दूसरे को बांध कर रखना पड़ता है, क्योंकि एक दूसरे की मदद करने के लिए, एक दूसरे का सहारा बनने के लिए, साथ ही साथ कोई मुश्किल परिस्थिति में एक दूसरे का साथ दे सके, इसलिए, है ना। अच्छा, अगला देखिए, भाषा की बात है। तो नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। ठीक है, आपने वाक्य बनाने हैं, आप अपने अनुसार इसको बना सकते हैं। जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, तो उदाहरण क्या है? हिम सरोवर के चारों ओर बर्फ से ढकी पर्वत चोटियाँ थीं, मानो देवताओं का मुकुट अथवा अर्धचंद्र हो, है ना। ऐसा हमने किताब में भी पढ़ा था। अब देखिए, उपवन में चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, फूल हुए खिले थे लिखा है, चलो कोई बात नहीं। मानो, मानो, तो आप क्या लिख सकते हैं? प्रकृति ने 16 श्रृंगार किया हो, मानो प्रकृति ने 16 श्रृंगार किया हो। ठीक है, आकाश में काले काले बादल छाए हुए थे, मानो, आप अपनी ओर से भी लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैं बोल रही हूँ वही लिखना है। आकाश में काले काले बादल छाए हुए थे, मानो चंद्र का दाग हूँ। ठीक है, गहरे काले आसमान में अनेक तारे चमक रहे थे, गहरे काले आसमान में अनेक तारे चमक रहे थे, मानो अंधेरे में जुगनू उड़ रहे हों, मानो अंधेरे में जुगनू उड़ रहे हों। तेज ठंडी हवा के कारण पेड़ ऐसे हिल रहे थे, तेज ठंडी हवा के कारण पेड़ ऐसे हिल रहे थे, मानो, मानो डर से कांप रहे हों, मानो डर से कांप रहे हों। ठीक है, तो ये आपने इसमें करना है अपनी पाठ्य पुस्तक में। ठीक है, बाकी हमारे जो प्रश्न हैं और जो बचे हैं 3 प्रश्न, ये हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। टिल देन, बाय एंड थैंक यू।